आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसीलिए एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। जबरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं, ऐसा क्या है जो हमारे व्यूअर को जानने की जरूरत है। हमारे पास है कीपिंग योर सीक्रेट। तो ये कार्ड हमें बताता है कि आपके पर्सन यकीनन आपसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। ऐसा कुछ तो है उनकी लाइफ में, उनके जीवन में ऐसी कोई बात तो है जो वो नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले। तो हमारे पास है डूइंग ड्रग्स। हो सकता है आपके पर्सन को किसी तरह की एडिक्शन हो, कोई लत हो, कोई बुरी आदत हो जो कि बहुत ही अनहेल्दी हो सकती है। लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम। उनको लगता है कि आप दोनों के बीच जो भी कनेक्शन था, जो भी एसोसिएशन था, वो अब एक बीती बात हो चुकी है और वो आपको काफी ज्यादा याद करते हैं। और हमारे पास है टोटल ड्रामा एक्शन। उनको लगता है इस कनेक्शन में आपके साथ जो भी उनका एसोसिएशन था उसमें बहुत उठापटक हुई है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए हैं। और इस कार्ड से बॉटम ऑफ द डेक पर जो कार्ड है आउटडेटेड, एक्सपायर्ड, डिसयूज्ड, ओल्ड न्यूज, डिस्कार्डेड, ये बताता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपने उनको अपने जीवन से बाहर कर दिया है। अब उनके जीवन में, अब आपके जीवन में उनकी कोई जगह नहीं है, ऐसा वो महसूस कर सकते हैं। लेकिन और कुछ कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन इन कंसर्न के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। यूनिवर्स हमें गाइड करें हमारे व्यूअर के पर्सन के मन में क्या चल रहा है उनके लिए। हमारे पास जो कार्ड आया है वो है कर्स। तो ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन को लगता है कि ये कनेक्शन बहुत ही टॉक्सिक हो गया था, बहुत ज्यादा निगेटिविटी आ गई थी आप दोनों के बीच में और बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिकली सोच रहे हैं आपके एसोसिएशन के बारे में। वो इस वक्त बहुत ही नकारात्मक सोच है उनकी। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के एसोसिएशन को किसी की नजर लगी है, किसी की एविल आई आप लोगों के एसोसिएशन के ऊपर थी। कुछ लोग ऐसे थे आप लोगों के जान पहचान के जो नहीं चाहते थे कि आप लोगों का एसोसिएशन आगे बढ़े और स्मूथ चले। तो ये रियलाइजेशन आपके पर्सन को भी है और काफी नेगेटिव माइंडसेट हो चुका है उनका। लॉयलिटी, ट्रस्टिंग, रिलायबिलिटी, बिलीविंग। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो तो आपसे लॉयल रहे, पर उनकी ये थॉट है कि आपने उनकी कदर नहीं की, आप उनकी फीलिंग्स समझ नहीं सके। ये उनके थॉट्स हैं, जरूरी नहीं है कि ये रियलिटी हो, लेकिन जो एनर्जीज उनकी तरफ से आ रही हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। फिर हमारे पास कार्ड है फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, फैंटेसाइज। आपके पर्सन किसी लाला लैंड में जीते हैं। आपके पर्सन आपके साथ अभी भी एक सही और एक पीसफुल लाइफ चाहते हैं आने वाले समय में। जैसा कि इस कार्ड में आप देख सकते हैं, आने वाले समय में इनको, इनके मन में अभी भी आशा है कि एट द एंड ऑफ द टनल एक रोशनी है जो उनको पुकार रही है। एक आस है इनके मन में अभी भी कि चीजें आप दोनों के बीच में सुधरेंगी।
पास्ट लाइफ डेजा वू, रिपीटेड पैटर्न्स, कार्मिक लेसन्स। तो हो सकता है आपके कनेक्शन में कुछ पैटर्न्स रिपीट होते हो, आप लोग मिलते हो, बिछड़ते हो, फिर चीजें सुधरती हो, फिर से दूरी आ जाती हो। तो कुछ ऐसा लेसन है जो यूनिवर्स आप लोगों को सिखाना चाहता है, और जब तक आप लोग वो लेसन्स नहीं सीख लेंगे तब तक ये पैटर्न्स आप लोगों की लाइफ में रिपीट होते रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस कनेक्शन में, अपनी लाइफ में चीजों को समझें और अपने तौर तरीके में, अपने कंडक्ट में, अपने व्यवहार में कुछ चेंजेस लेकर आए, जिससे ये पैटर्न्स जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं आपकी लाइफ को, वो आपकी जीवन में रिपीट ना हो। तो हमारे पास कार्ड है इंट्यूशन, हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नोइंग। तो आपके पर्सन, देखिए ये कार्ड भी आ गया है, अब इसे भी ले लेंगे, हार्ट फॉग, मिक्स्ड सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप। तो आपके पर्सन आपसे इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो सकते हैं, हो सकता है टेलीपैथिक लेवल पे आप लोग एक दूसरे के मन की बात नो कांटेक्ट में होते हुए भी भांप जाते हो, और इनको कहीं ना कहीं मन में लगता है, जैसा कि हमने इस कार्ड से भी देखा, इनके मन में अभी भी आशा है कि चीजें सुधरेंगी। ये मन में ये जानते हैं कि आप लोगों के बीच में कनेक्शन फिर से एस्टैब्लिश होगा, फिर से चीजें सही होंगी। इनके मन में आशा है, भले अभी चीजें बहुत बुरी तरह से बिगड़ गई हैं। तो हो सकता है ये पर्सन आपको ब्रेड क्रम्ब भी करें, क्योंकि यहाँ पे मिक्स सिग्नल्स बता रहा है हमें कि ये हॉट एंड कोल्ड, टू एंड फ्रो एनर्जी रखते हैं आपके लिए। अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करते हुए भी ये एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, इनकी लाइफ अभी पूरी तरह से मेस्ड अप है। और हार्ट फॉग बताता है कि ठीक से ये अपनी भावनाएं समझ भी नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजर रहा है आपका कनेक्शन। इसलिए हम यूनिवर्स से और जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे यूनिवर्स, हमें बताएं आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे। हमारे पास कार्ड है कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कनेक्शन सही तरीके से आगे बढ़े, तो अपने पर्सन की तरफ से अगर आपको कोई कम्युनिकेशन रिसीव होता है, तो आप उन्हें माफ करें और चीजों को फिर से रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश करें। आपकी तरफ से ये कनेक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मांगता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि आपको अपनी तरफ से कम्युनिकेशन इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप समय दे सकते हैं इस एसोसिएशन को, तो वेट करें अपने पर्सन की तरफ से किसी तरह के अप्रोच का, और तब डिसाइड करें कि आपको कैसे रेसिप्रोकेट करना है। हो सकता है आपके पर्सन ये सीक्रेट रख रहे हैं आपसे कि समवन इज एक्सपेक्टिंग। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो आपके कनेक्शन में, और इस तरह की कोई सिचुएशन बनी हो। पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। आपको वेट करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं। फिर हमारे पास कन्फेशन, समवन हैज टू टेल यू समथिंग। आपकी पर्सन आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने आपको धोखा दिया है और अभी तक आपको इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि आपके साथ क्या घट चुका है। तो आपके पर्सन के मन में ये गिल्ट देख सकती हूँ मैं कि उन्होंने आपको अंधेरे में रखा, आपको वेटिंग मोड पे डाल दिया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। तो हो सकता है ये बात वो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं और आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। हेल्थ इश्यूज को अराइज, हो सकता है आपके पर्सन की कुछ हेल्थ इश्यूज हों, और ये भी हो सकता है कि उनको ये डर लगता है कि अगर वो आपसे कुछ कन्फेस करें तो ये आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट ना कर दे, आपकी हेल्थ पर कोई असर ना पड़ जाए किसी तरह की जानकारी पाने पर। ऑलराइट, तो हम टैरो से भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं और देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए।
यूनिवर्स हमें गाइड करे हमारे व्यूअर के पर्सन करंट एनर्जीज क्या है उनके लिए। उनके थॉट्स और उनकी फीलिंग्स हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। आपके पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं। एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। कुछ तो है जो छुपा रहे हैं वो आपसे। हमारे पास फिर से है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ भी हमारे पास पेशेंस का एक कार्ड आया था ऑरेकल से। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी वही दर्शाता है। और फिर हमारे पास है जस्टिस। और 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो ये कार्ड हमें बताते हैं कि आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला है, आपसे छुपाई है बातें पास्ट में। फिलहाल उनको लगता है कि आपको वो खो चुके हैं। ऑल राइट। यहाँ मैं ये देख सकती हूँ कि आप अभी भी अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। धैर्य के साथ आप उनकी तरफ से किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। आपको आपके मन में ये भी आशा है कि आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय करेगी यूनिवर्स। लेकिन मुझको ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको किसी थर्ड पर्सन के साथ जगल किया है, थर्ड पर्सन के साथ बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की है और आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। मुझको ये भी दिख रहा है कि आप बहुत आने वाले समय में बहुत लोनली फील करने वाले हैं, क्योंकि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है और आपके पर्सन बहुत ज्यादा ईगो में है, बहुत ईगोइस्ट पर्सन हो सकते हैं। हमारे पास ओरेकल में भी बॉटम ऑफ द डेक के नीचे वाला कार्ड नार्सिसिस्ट का था। तो ये इस पर्सन में ये टेंडेंसीज हैं। ओके। और इस वजह से इस कनेक्शन में मेजर ब्रेकडाउन आया है और ये विचार करते हैं इस बारे में। उनको पता है कि उन्होंने कहाँ गलतियां की हैं। इनके मन में आपके लिए अभी भी स्नेह है, या आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं काफी हर्ट है, अपनी ही हरकतों की वजह से होंगे, या आपकी आपकी तरफ से जो आपके साथ जो कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सका, इनकी अपनी करतूतों की वजह से ही सही। इससे ये भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुए हैं, पर अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं। तो जहां तक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स का सवाल है, इन्होंने आपको वेटिंग मोड में डाला हुआ है और काफी कुछ चल रहा है आपके पीठ पीछे जो आपको नहीं पता है। हो सकता है इवेंचुअली आपको ये बातें पता चल भी गई हों और इस वजह से इनको लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है। चलिए हम यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स हमें बताएं आप हमारे व्यूअर को क्या सलाह देना चाहेंगे। हमारे पास है ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। जैसा कि पहले भी कार्ड से हमने देखा कि आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो सकते हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं और आप लोग एक दूसरे की भावनाएं, एक दूसरे की मन की बात बिना मिले बिना बात किए भी समझ जाते हैं, सेंस कर लेते हैं। आप लोगों की इंट्यूटिव एबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। आप लोग इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो सकते हैं। ट्रस्ट, टेक अ ब्रेक, सोलमेट और केमिस्ट्री। तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको, देखिए आपका विश्वास टूटा है, यूनिवर्स ये बात रिकॉग्नाइज कर रही है। लेकिन यूनिवर्स ये भी रिकॉग्नाइज कर रही है कि आप अपने पर्सन से बहुत ज्यादा स्नेह रखते हैं और आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन
जो सिचुएशन बन आई है आपके कनेक्शन में इस वक़्त, उसके मद्देनज़र यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप एक ब्रेक लें। आप अपने आप को थोड़ा टाइम दें, अपने आप को थोड़ा स्पेस दें और किसी चीज़ के लिए हड़बड़ाएँ नहीं। देखिए हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही टेक अ ब्रेक का कार्ड आया है। तो ये बताता है कि आप धैर्य रखें और खुद को थोड़ा डिटैच्ड रखें। किसी से स्नेह करने का मतलब ये नहीं है कि उसके लिए ऑब्सेस्ड हो जाया जाए। किसी से डिटैच रह के भी उससे स्नेह किया जा सकता है। इससे क्या होता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हैं। आप अपनी इमोशनल, भावनात्मक या मानसिक रूप से कोई हानि नहीं होने देते। खुद को प्रोटेक्टेड रखते हुए भी आप लोगों से स्नेह रख सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको यही सलाह दे रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।